ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। हालांकि अपराध की स्टोरी है, पर आपको मज़ा आएगा सुनकर और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत लर्न भी करेंगे आप इस स्टोरी से। दरअसल सतीश नाम का एक इंसान होता है जिसकी उम्र 36 साल होती है। सतीश के थोड़े से बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। आशा काकी नाम की एक समाज सेविका हैं जो वृद्धाश्रम, अनाथालय और अस्पतालों में जितने भी मरीज़ लोग होते हैं, उनकी सहायता के लिए मुहिम चलाना, उनकी सहायता के लिए फंड रेज़िंग करवाकर, क्राउड फंडिंग करवाकर काफ़ी सालों से वो ये काम कर रही थीं। तो 36 साल पहले आशा काकी एक अस्पताल में गई थीं, जहाँ उन्होंने देखा कि एक लावारिस बच्चा, जो कि 3 दिन से उसके माता-पिता वहाँ पर उसको छोड़ गए थे और उसका कुछ पता नहीं था कि ये किसका बेटा है। कई लोग होते हैं ऐसे जो अस्पताल में बच्चों को पैदा करके भाग जाते हैं। कई बार अ, कुछ और तरह-तरह की बातें होती हैं उसके पीछे कि नाजायज़ संबंधों के चलते अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो छोड़ देते हैं अस्पताल में। तो वहाँ से आशा काकी लेकर आई थी सतीश को, और सतीश को उन्होंने माँ की तरह पाला, पाल-पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया-लिखाया, बहुत अच्छे संस्कार दिए। और सतीश जो है एक सफल उद्यमी बना, एक सफल बिज़नेसमैन बना, और सराफा बाज़ार में उसकी बहुत बड़ी शॉप थी। उसका बिज़नेस उसने थोड़ा-सा फैलाया और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बना। और उसका खुद का एक घर भी था जो उसने बनाया, काफ़ी बड़ा घर बनाया। पर वो उस मोहल्ले से बाहर नहीं गया, उसी मोहल्ले में ही उसने एक जगह खाली थी और 3-4 मकानों को मिलाकर, जो पुराने मकान थे, कुछ उनको रिनोवेट करवाकर वहाँ उस चौल में भी एक बड़ा-सा मकान अपना खुद का बनाया था। कुल मिलाकर सतीश जो था एक बहुत सक्सेसफुल व्यापारी था। एक और जगह आपको ले चलता हूँ, सलोनी, जो कि इस कहानी की अहम किरदार भी है। सतीश और सलोनी दोनों इस कहानी के अहम किरदार हैं। सलोनी नाम की एक लड़की इसके बैकग्राउंड में आते हैं। दरअसल सलोनी जब पैदा हुई तो ये 3 भाई-बहन थे। सलोनी के 2 भाई थे छोटे, और सलोनी उस वक़्त 12 साल की थी जब सलोनी के पिता का मर्डर कर दिया था सलोनी के चाचा ने। और जो प्रॉपर्टी होती है उसको हथियाने के लिए, चूँकि सलोनी और उसके दोनों भाइयों को उसकी माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी। सलोनी के जन्म के 2 साल बाद ही सलोनी की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पीछे 2 छोटे भाई छोड़ गई थी, और उसके पिता उसे पालते थे। पर चाचा ने प्रॉपर्टी के चलते उसके पिता को ख़त्म कर दिया था, और इन तीनों बच्चों को उसके चाचा ने पाला था, सलोनी और उसके दोनों भाई, गोलू और अजय को। तो अब चाचा जी पाल रहे थे, पर चाचा ने सलोनी का बचपन से ही शोषण भी किया, गलत फ़ायदा उठाया सलोनी का, और सलोनी को जो है अपराध की राह पर आगे बढ़ाया। और आगे चलकर जब सलोनी 20 साल के ऊपर हुई, 21 साल की जैसे ही सलोनी हुई, तो इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया। जितने भी कुछ अमीर लोग होते थे, कुछ पैसे वाले लोग होते थे, कोई व्यापारी होते थे, तो सलोनी और उसके चाचा मिलकर और उसके दोनों छोटे भाई मिलकर, ये चारों लोग मिलकर किसी भी प्रकार से पेपर में इश्तेहार देते कि शादी करनी है, शादी के लिए योग्य लड़की है। और चूँकि सलोनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सलोनी बहुत खूबसूरत थी और कोई भी सलोनी को देखकर एक ही नज़र में अट्रैक्ट हो जाए, इतनी खूबसूरत सलोनी थी। तो पहले ये पेपर में इश्तेहार निकालते, सलोनी के लिए कोई लड़का देखने उन्हें आता तो सलोनी की खूबसूरती पर ही मर मिट जाता और सलोनी उससे शादी कर लेती। और शादी की पहली ही रात को सलोनी जिससे भी शादी करती उसे लूटती, उसे बेहोश करके उसका सारा माल लूटती। और सलोनी के पास रिवॉल्वर होती थी अपनी खुद की, और कई बार तो उसने अपने जो पति थे, चूँकि ये फ्रॉड वो लगातार कर रहे थे, कई बार तो उसने अपने पतियों को रिवॉल्वर से शूट तक कर दिया था। तो शादी की रात को ही ये इस घटना को अंजाम देते थे। सलोनी, उसके चाचा घनश्याम और उसके दोनों भाई गोलू और अजय, ये चारों उसमें मिले होते थे। और जैसे ही सलोनी लूट कर किसी भी दूल्हे को आती थी, वैसे ही ये अपना ठिकाना चेंज कर देते थे। ये किराए से अलग अलग जगह पे रहते थे, और जैसे ही लूट के सलोनी आई, बैग वैग लेके, सारा सामान लेके, उस जगह से तुरंत वो स्विच करके अगली जगह रहने चले जाते थे। और फिर अगली जगह नया शिकार पकड़ते थे। वहाँ उन्हें लड़के वाले, चूँकि इनकी लड़के वालों की नज़र में वो लड़के वाले और ये लड़की वाले बन के फिर से रिश्ता करते, और ये फ्रॉड जो है ये आगे ऐसे ही चलाते रहते। तो वापस से सतीश की स्टोरी पे आते हैं। सतीश की उम्र 36 साल हो चुकी थी और इसकी भी शादी नहीं हो रही थी। तो अब इसके पास भी रिश्ता पहुंचता है सलोनी का। सलोनी का सतीश पेपर में इश्तेहार देखता है और
देखते ही, चूँकि मैंने आपको बताया कि सलोनी भला की खूबसूरत थी, देखते ही ये मोहित हो जाता है सलोनी पे और आशा काकी से कहता है कि आशा काकी चलिए अपन शादी की बात करते हैं। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा क्योंकि लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चूँकि सतीश के परिवार में तो कोई था नहीं, आशा काकी ही उसकी सब कुछ थी और जिस चौल में वो रहता था, जिस मोहल्ले में वो रहता था, उस मोहल्ले के सारे लोग जो थे वो ही उसका परिवार थे। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी जो सोसाइटीज़ होती है उसमें भी कई बार इंसान पूछता नहीं है, अपने पड़ोसी को नहीं पूछता है, पर ऐसे छोटी सोसाइटी में, ऐसी छोटी चॉल्स में, छोटे मोहल्ले में लोग एक दूसरे से एक परिवार की ही तरह प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। तो वैसा ही मोहल्ला था सतीश का, जहाँ आशा काकी, बाकी और भी जितने भी लोग मोहल्ले के थे वो थे। तो आशा काकी, सतीश और मोहल्ले के कुछ 4-5 लोग वो जाते हैं सलोनी के घर, वही सलोनी के ठिकाने पर, किराए के ठिकाने पर। वहाँ उसके चाचा जी होते हैं और चूँकि सलोनी को देखते ही सतीश मोहित हो गया था। सलोनी की खूबसूरती के जाल में ही सलोनी के चाचा घनश्याम और उसके जो दोनों भाई थे, चारों मिलकर सामने वाले को फंसाते थे। तो सतीश भी मोहित हो गया और सतीश को लड़की पसंद आ गई। दोस्तों सतीश यहाँ पे जो गलती कर रहा था उसी गलती के बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। कभी भी आप पूरी तरह से बैकग्राउंड देखें, कहीं भी शादी आप करने जाते हैं तो यहाँ सतीश ने यही गलती की थी कि बस लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है तो कर लो। तो सतीश ने एक ही बार में पसंद कर लिया सलोनी को और सलोनी के चाचा ने जो है शगुन के 51 रुपये भी सतीश के हाथ में रख दिया। सतीश खुश, चूँकि सतीश की शादी हो रही थी और शादी की सारी तैयारियां कर ली गई और धूमधाम से जो है सारी शादी की तैयारी वो मोहल्ले वाले, जो सतीश के मोहल्ले वाले थे, वो कर रहे थे। अब जिस दिन बारात जा रही थी, बारात निकलने वाली थी, बैंड बाजा बारात के साथ दूल्हे के लिबास में सतीश रेडी था। वहीं वो देखता है कि जैसे ही बारात को वो बढ़ाने वाले थे, बारात निकालने वाले थे, कि वहाँ पर सलोनी के छोटे भाई गोलू और अजय आए हैं। तो सतीश सोचता है कि इन्हें तो शादी वाले घर में होना चाहिए, इन्हें तो जहाँ बारात जा रही है वहाँ होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सतीश जाता है उनके पास, थोड़ा दूर खड़े होते हैं अजय और गोलू, गेट के थोड़ा बाहर खड़े होते हैं और थोड़ा सा उदास वाले एक्सप्रेशंस में खड़े होते हैं, थोड़ा से घबराए हुए लग रहे थे अजय और गोलू, जो सलोनी के दोनों भाई थे वो। तो सतीश जाता है कि अरे गोलू, अजय, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ कैसे, और क्या हुआ, तुम्हें तो शादी वाले घर में होना चाहिए, बारात बस निकलने वाली है यहाँ से। तो कहते हैं कि जीजू, जीजू बोलने लगे थे सतीश को दोनों भाई जो थे सलोनी के। जीजू, दरअसल क्या है कि हमारे चाचा ने ना कुछ कर्ज़ा लिया था सलोनी दीदी को पढ़ाने के लिए, और वो कर्ज़ा जिससे लिया था तो एक वीरू नाम का एक आदमी था जिससे उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे। वो आज ही आ गया पैसे लेने के लिए अपने, और वो कह रहा है कि मेरे पैसे वापस करो वरना ना मेरी शादी सलोनी से कराओ। तो ऐसा बोल रहा है जी जी। तो यहाँ पे जो है सतीश घबरा गया। दरअसल सतीश के मन में इज़्ज़त का भी बहुत डर था कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बहुत इज़्ज़त है मार्केट में, सराफा बाज़ार में मेरी बहुत इज़्ज़त है, व्यापार जगत में जहाँ सतीश का व्यापार था वहाँ उसकी बहुत इज़्ज़त है, मोहल्ले में उसकी बहुत इज़्ज़त है। उसकी इज़्ज़त का बड़ा डर था सतीश को। यहाँ ये भी सतीश का कहीं न कहीं माइनस पॉइंट था। तो सतीश घबरा गया कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो सतीश ने कहा अजय और गोलू को कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं वो ले जाओ और चाचा जी को दे देना, और जो भी आया है कर्ज़ा लेने उसको तुम वो पैसे दे देना। तो बोले ठीक है जीजू। ऐसा कह के सतीश अंदर जाता है और अपनी अलमारी में से 2.5 लाख रुपए निकाल कर अजय और गोलू को दे देता है। अब यहाँ शादी हुई नहीं कि पहले ही पैसे पैसे ऐंठ लिए थे गोलू और अजय ने, जो कि सलोनी के छोटे भाई थे, और उसके चाचा तो बदमाश थे ही सलोनी के। अब शादी होती है सलोनी और सतीश की, और शादी करते ही सलोनी जब गृह प्रवेश करती है, आती है गेट पे, तो आशा काकी और मोहल्ले के कुछ लोग जो सतीश का परिवार थे वो कहते हैं कि बेटी, ये जो कलश होता है ना, कलश पर पैर मार के, लात मार के दुल्हन गृह प्रवेश करती है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो सलोनी को आशा काकी कहती है कि बेटा ये इसको लात मार के सीधा पैर जो है अपना दरवाजे के अंदर रखो और एंट्री करो। तो सलोनी यहाँ पर उस कलश को ना फुटबॉल की तरह लात मार देती है एकदम फटाक से। तो यहाँ सब लोग देखते हैं कि अरे ये क्या किया इसने, यहाँ पे क्या कर दिया इसने। तो लोगों ने सोचा चलो ठीक है भाई, थोड़ा ज़ोर से लात लग गई बहुरानी से, इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अब होता क्या है कि सलोनी अब रात को जाती है दूध लेकर, सुहागरात की सेज सजी होती है। सतीश बड़ा खुश था कि फाइनली मेरी शादी हो गई है, और सलोनी चूँकि बहुत खूबसूरत थी तो सतीश भी काफ़ी एक्साइटेड था।
उसके साथ अपनी ज़िंदगी की पहली रात बिताने के लिए और ज़िंदगी की पारी की शुरुआत करने के लिए सतीश बहुत खुश था कि उसकी सलोनी से शादी हुई थी। चूँकि सलोनी बहुत खूबसूरत थी, तो सतीश के दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी हुई है। उसका नेचर भले ही कैसा हो, उसका बैकग्राउंड भले ही कैसा हो। देखिए, ये बड़ी गलती कर रहा था सतीश। अगेन मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि कभी भी किसी की खूबसूरती पर मत जाइए। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा है, उसने पास्ट में क्या किया, उसने कितनी पढ़ाई की है, उसका नेचर कैसा है, ये जाने बगैर जल्दबाजी में फ़ैसला लेना बहुत गलत होता है। तो सलोनी जाती है, दूध में कुछ मिला देती है वो बेहोशी की दवाई और सतीश को दे देती है। अब सतीश उस दूध को पीता है और सतीश दूध पीने के बाद बातें करना शुरू करता है कि सलोनी, ये लो अलमारी की चाबी, आज से तुम ही इसकी मालकिन हो, इस घर की मालकिन हो, और जितना भी सामान है, तुम्हारे गहने वगैरह भी अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो, ये उतार के अलमारी में रख दो, और अलमारी में जितनी भी चीज़ें हैं अब तुम्हें ही संभालना है, देख लो, तुम अपना घर देख लो, संभाल लो। सारी चाबी का गुच्छा था, सतीश ने सलोनी को दे दिया और ये सारी बातें करते करते सतीश जो है बेहोश हो गया। अब जब सतीश बेहोश हो गया तो यहाँ पर सलोनी जो थी उसने अलमारी खोली तो उसमें काफ़ी सारा कैश सतीश ने रखा हुआ था, काफ़ी सारे गहने उस अलमारी में रखे हुए थे। देखकर सलोनी की आंखें चौंधी आ गई। सलोनी ने कहा कि अरे इतना पैसा, इतना कैश, इतने जेवर। सलोनी खुश हो गई। सलोनी ने सारा माल जो है समेटा अपने बैग में, सारा माल सब कुछ सफ़ा चट कर दिया, अपने बैग में भरा और निकल गई अपने घर के लिए, अपने ठिकाने के लिए, अपने चाचा के यहाँ पे, जो ठिकाना उन्होंने लिया हुआ था उस वक्त के लिए। अब सलोनी रवाना हो गई। सलोनी के दोनों भाई नीचे खड़े हुए थे कार लेके सलोनी को ले जाने के लिए। अजय और गोलू। फ़ोन कर दिया था सलोनी ने कि आ जाओ, पूरा माल मैंने लूट लिया है। नीचे उसके भाई आए, वो गाड़ी में बैठी और फुर्र से अपने ठिकाने पर चली गई। अब जैसे ही वो अपने ठिकाने पे पहुंची तो यहाँ पर सभी लोग खुश, सभी लोग, अरे वाह बेटी, क्या हाथ मारा है, तूने बहुत अच्छा काम किया है, और ये वो फलाना ठिकाना, बहुत खुश हो रहे थे सभी लोग। इतने में वहाँ पहुँच जाता है रघुवीर। दोस्तों, रघुवीर कौन है मैं आपको बता दूं। रघुवीर सलोनी का ही एक पास्ट का हस्बैंड था जिसे सलोनी लूट कर भाग चुकी थी। कुछ लोगों को सलोनी शूट कर दिया करती थी और कुछ लोगों को बस लूट कर भाग जाया करती थी। जैसा सतीश के केस में भी उसने सतीश को बेहोश किया, सारा सामान लूटा, उसे मारा नहीं और आ गई पैसे लेकर। पर वहाँ पर जो है रघुवीर, जो इसका हस्बैंड रह चुका था पास्ट में और उसे धोखा देकर लूट कर सलोनी आ चुकी थी, वो पहुँच चुका था। किसी तरह से पता करके उनके ठिकाने का वो वहाँ पहुँचा और उसने बोला कि तुम लोगों को मैं अभी पुलिस के हवाले करता हूँ, तुम लोगों ने बहुत लोगों को लूट रखा है, ये वो। तो वहाँ पर सलोनी जो है अपनी रिवॉल्वर निकालती है और शूट कर देती है रघुवीर को। तो यहाँ पर जो इसके चाचा होते हैं सलोनी के, वो कहते हैं कि अरे तूने इसको निपटा दिया, मार दिया, अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। चल बेटी, लगाएंगे ठिकाने, क्या करें। तो उसका जो चाचा था उस व्यक्ति की, रघुवीर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गोलू और अजय के साथ अपनी कार में निकल पड़ा और उसने कहा कि बेटा थोड़ा सा अब रुकना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अब तूने इसको मार दिया है तो इसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी। हम आते हैं कुछ घंटे में, इसकी लाश ठिकाने लगा के, कुछ अच्छी जगह लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी इसकी, और तब तक तू इंतज़ार कर, हम आते हैं। अब चूँकि इनको भागना था, क्योंकि सलोनी अभी अभी सतीश के घर से सारा माल लूट कर आई हुई थी और यहाँ पर जो है सलोनी ने अपने पुराने एक हस्बैंड को, जिसको वो लूट चुकी थी, उसको मार दिया था। तो अब सलोनी के चाचा और उसके दोनों भाई अजय और गोलू निकल जाते हैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब यहाँ पर सलोनी वेट करती है। 2 घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद सलोनी के चाचा और उसके दोनों भाई लौटते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बेटी, लगा दिया लाश को ठिकाने, चल अब निकलते हैं जल्दी से। निकलने वाले होते हैं, इतने में सतीश वहाँ पहुँच जाता है। चूँकि इनको देर हो चुकी थी और सतीश को वहाँ सुबह होश आ चुका था, सुबह का ये समय था। फिर सतीश देख लेता है कि भाई ये जो हैं ये तो फ्रॉड हैं, जालसाज लोग हैं। तो सतीश कहता है तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो उसके चाचा कहते हैं कि देख रहे, हमारा कोई ईमान धर्म नहीं है, हमारा ईमान धर्म है सिर्फ पैसा, समझा, चल निकल यहाँ से। तो सतीश कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो सलोनी जो है अपनी वही रिवॉल्वर निकालती है और उसके चाचा कहते हैं बेटा 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 सुन, अभी एक लाश ठिकाने लगा के आए हैं, तू अभी ये जो बंदूक है तेरी रिवॉल्वर है अंदर रख, अभी इसको मत मार। तो सतीश वहाँ कहता है कि देखो, मैं ना, तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर मुझे सलोनी वापस दे दो। तो उसके चाचा, उसके दोनों भाई सलोनी के और सलोनी सोचते हैं कि आए, ये कैसा इंसान है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सतीश को अपनी इज्जत का बड़ा डर था कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये वो। तो इस डर के साथ भी कहीं ना कहीं सतीश था और
उसने कहा कि मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, ये पैसे आप ही रखिए जो सलोनी लूट करके लेके आई है, पर सलोनी को मुझे दे दीजिए, सलोनी को मैं बीवी के तौर पर रखना चाहता हूँ, प्लीज़ सलोनी को मुझे दे दीजिए। ये सतीश वहाँ कहने लगा। तो जो सलोनी के चाचा थे वो बोले कि हाँ ठीक है, पर तुझे हर रोज़ 15,000 रुपये देना पड़ेंगे सलोनी को रखने के। तो सतीश मान जाता है, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, पर सलोनी को मुझे मेरे साथ भेज दीजिए। तो ठीक है, तो फिर हर शाम को आऊँगा तेरे से पैसे लेने, समझा। तो इस चीज़ के लिए भी सतीश मान जाता है। बताइए सतीश कितनी गलती पे गलती किया जा रहा था। पहले तो सिर्फ सुंदरता देख के शादी कर ली, फिर इज्जत का डर, इतना ज़्यादा ओवर इज्जत का डर, और फिर अभी ये पता होने के बावजूद भी ये फ्रॉड लोग हैं, ये जालसाज लोग हैं। सतीश इनकी बातें माने जा रहा था, इनकी सारी बातें मान रहा था। अब सतीश जो है सलोनी को घर ले आता है, और चूंकि शादी का एक ही दिन हुआ था, क्योंकि शादी की रात को ये सब कुछ हुआ, सुबह हो चुकी थी। तो अब सतीश जब सलोनी को घर लेके आता है तो सलोनी को कहता है कि सलोनी, मुंह दिखाई के लिए लोग आने वाले हैं सारे मोहल्ले के, तो प्लीज़ तुम तैयार हो जाओ। तो सलोनी कहती है कि देख, अ, तू बात मनवाना चाहता है ना, तो 5,000 रुपये लगेंगे। तो सतीश कहता है कि अभी तो तुम सब लूट के गई हो, और सारा जितना भी सब तुमने लूटा है वो मैं दे चुका हूँ ना तुम्हारे चाचा को, और ये बोल के ही तुम्हें लेके आया हूँ कि ये सारी चीज़ें रख लो। तो बोले ये तो तूने मुझे यहाँ लाने के लिए दिए ना, अगर कोई बात मनवाना है तो 5,000 रुपये लगेंगे, समझा। हाथ छूने के 3,000, बाल छूने के 4,000, और किस करने के 8,000 रुपये लगेंगे। ये सलोनी अपने अलग अलग रेट रख देती है। सोचिए किस किस्म के लोग होंगे ये, कितनी घटिया, कितने गिरे हुए स्तर के लोग होंगे, सोचो आप। तो ये डिमांड जो है सलोनी रख देती है सतीश के सामने। सतीश कहता है कि देखो सलोनी ये ठीक नहीं है। तो फिर से सलोनी जो है अपनी रिवॉल्वर निकाल लेती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, सलोनी को उसके चाचा और दोनों भाई रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जानते थे। मतलब रिवॉल्वर रानी इसके चाचा ने ही नाम रखा हुआ था, क्योंकि अक्सर वो अपने पास जो रिवॉल्वर रखती थी उससे अपने जितने भी लोगों को वो शिकार बनाती थी, उनमें से कई सारों को वो उस रिवॉल्वर से ख़त्म कर दिया करती थी। और फिर उसके चाचा और उसके दोनों भाई उस शख्स की, जिसको भी उसने मौत के घाट उतारा, उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए जाते थे। तो यही इनका काम था, यही इनका पेशा था। इस तरह से इनका पूरा गिरोह चल रहा था, और ये पता भी चल रहा था, मतलब ये खबर भी उड़ रही थी कि कोई ऐसा गिरोह है जो ये काम कर रहा है, पर ये पकड़ में कभी नहीं आए। पिछले कई सालों से ये काम ये कर रहे थे, पर एक भी बार पकड़ाए नहीं थे। तो अब सलोनी ने अपने रेट रख दिए थे। यहाँ सतीश अंदर ही अंदर बहुत कुड़ रहा था, किलप रहा था, डर रहा था, रो रहा था कि यार ये क्या फ़ैसला ले लिया मैंने। सलोनी उसे छूने भी नहीं देती थी, और सलोनी ने अपने सारे रेट उसके सामने रख दिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब सलोनी की बात मानकर फिर से वो जो है सतीश उसको पैसे दे देता है, और कहता है प्लीज़ तैयार हो जाओ, लोग आने वाले हैं। सतीश उसको पैसे देता है, वो तैयार होती है, और मुंह दिखाई की रस्म के लिए जो नीचे उनका एक हॉल था बड़ा सा उनके घर का, वहाँ जा कर के बैठ जाती है तैयार होकर। अब जितने भी कॉलोनी के मोहल्ले के लोग थे, आशा काकी भी वहाँ पर मौजूद थी, सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म में कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। देखिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों की वो फैमिली थी, कॉलोनी थी, मोहल्ला था, पर ऐसे लोग ना जब भी कुछ देते हैं तो दिल से देते हैं। तो मोहल्ले के लोगों में से कुछ ने सोना चांदी के कुछ जेवर दिए, छोटे मोटे जितना भी उनसे हो सकता था। कुछ लोगों ने कैश दिया, कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा अपनी हैसियत से आगे बढ़ के अच्छा वाला गिफ्ट खरीद के कि भैया सतीश भैया और सलोनी भाभी को हम गिफ्ट देंगे, वो अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर के आए। तो वो सारे सलोनी को मिले, तो सलोनी वो देखकर भी खुश हो गई। सलोनी की आंखें चमक गई, अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट्स भी मुझे मिल गए। अब यहाँ पर जो है सलोनी की पाँचों उंगलियाँ जो थी घी में थी। सलोनी और उसके चाचा और उसके दोनों भाई जो सिर्फ पैसा, जिनका ईमान धर्म था, वो बहुत सारा पैसा ऐंठे जा रहे थे। पहले सलोनी ने अलमारी से सारा सामान सब कुछ लूटा, फिर सतीश तैयार हो गया पर डे का 15,000 रुपये देने के लिए। बात मनवाने का फिर अलग रेट बता दिया सलोनी ने, हाथ छूने का अलग, बाल छूने का अलग, किस करने का अलग। तो ये सारे रेट रख दिए थे, और कुल मिला के फिर उसके बाद जो है मुँह दिखाई में भी इतने सारे सामान सलोनी को मिल चुके थे। तो अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसा करके 5 दिन बीत चुके थे, और पाँचों दिन के 15,000 रुपये जो थे, शाम को सलोनी के चाचा आ जाते थे और सतीश से वो पैसे, वो अमाउंट लेकर चले जाते थे। अब सतीश जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सतीश के पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। सतीश हालांकि एक बहुत बड़ा व्यापारी तो था ही, पर फिर भी किसी इंसान का इतना ज़्यादा शोषण किया जाएगा पैसों के रूप से, तो कोई भी परेशान होगा। तो अब सतीश घबरा रहा था, परेशान हो गया था। अभी भी सतीश के दिमाग में वो जो डर था कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत मेरे लिए वो सब कुछ है, ये सारी चीज़ें भी सतीश के दिमाग में चल रही थी। पर सतीश ने हिम्मत करके सलोनी का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम अब बस सारा सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम जाओ, तुम्हारे चाचा के पास जाओ, तुम्हारे दोनों भाइयों के पास जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, जाओ यहाँ से। तो लो देख, पछताएगा,
बोले नहीं नहीं तुम जाओ। तो सलोनी का सारा बैग पैक करवा देता है और उसको उसके चाचा के यहाँ छोड़ने आ जाता है कि अब रखिए अपनी बिटिया को, मैं अब नहीं रख सकता, मैं अब और आपका शोषण नहीं झेल सकता, मुझे माफ़ करो। और ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ जाता है। तो जब वो वापस अपने घर आ जाता है, चूँकि सतीश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसके बाद उसने ये फ़ैसला किया, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि यार सलोनी को मैं छोड़ आया हूँ, ये मोहल्ले वाले पूछेंगे भी तो मुझसे कि कहाँ चली गई भाभी, फिर मैं क्या कहूँगा इनको, तब भी तो बेइज्जती होगी मेरी। चूँकि सतीश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, सतीश को इज़्ज़त का डर हमेशा रहता है, तो उसको अचानक से ये बात फिर ध्यान में आती है कि भाई अभी भी तो मेरी बेइज्जती होगी जब लोग पूछेंगे कि कहाँ गई भाई सलोनी, सलोनी भाभी कहाँ है। तो अब इस घबराहट में जैसे ही वो रहता है, तो ये सोच ही रहा होता है इतना सब कुछ कि वो जो चाचा थे सलोनी के, सलोनी को लेकर फिर से आ जाते हैं और सलोनी के दोनों भाई भी आ जाते हैं। और ये कहता है कि आप लोग यहाँ आ गए? तो हाँ, हमने सोचा कि अब सलोनी जो है ना यहीं पे रहेगी, और अगर आपने कुछ कुछ भी इस तरह की हरकत की जैसी अभी आपने की थी, सलोनी को घर पर छोड़ के आ गए, तो ना पूरे मोहल्ले में आपकी बेइज्जती कर देंगे। तो फिर जैसे ही सलोनी का चाचा ऐसा कहता है तो सतीश फिर से घबरा जाता है कि अरे यार मोहल्ले में मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। फिर से जो है सलोनी को उसका चाचा सतीश के पास छोड़ देता है। और इस बार सलोनी के चाचा जो हैं एक और डिमांड रख देते हैं उसके सामने, बड़ी डिमांड, चूँकि सतीश उनकी डिमांड पूरी कर रहा था, डेली का पैसा देता था, सब कुछ खर्चा कर रहा था। तो उसके चाचा जो थे सलोनी के, वो सतीश को कहते हैं कि देख अगर तू पीछा छुड़ाना चाहता है ना तो एक काम कर, अगर तुझे पीछा छुड़ाना तो देख 25 लाख रुपए दे दे, हम चले जाएंगे तेरी लाइफ से, तो फिर तू एंजॉय कर। तो सतीश सोचता है कि देखो अगर ये मेरे साथ रही तो ये मेरे गले की फांस बनकर रहेगी, इससे अच्छा है कि मैं इनको 25 लाख रुपए दे देता हूँ और देखी जाएगी, मोहल्ले वाले कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, पर मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो सतीश जो है, इसकी मार्केट में एक बहुत बड़ी दुकान थी, वो बेच कर वो बेच कर दोस्तों पैसे ले आता है 25 लाख रुपए, सलोनी और सलोनी के चाचा को देने के लिए ला के रख देता है। तो यहाँ पर जो ना आशा काकी काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी कि सतीश बहुत परेशान है, और सतीश जब पैसे लेकर आता है तो आशा काकी पूछती है कि बेटा ये क्या है, क्या लेके आया है तू? तो नहीं 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 आशा काकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले बताना, हमसे छुपा क्यों रहा है? तो वो बताता नहीं है, डर के मारे, बेइज्जती के मारे। आशा काकी बोलती कि देख बेटा, मैंने तुझे अपनी माँ की तरह पाला है, बता अगर तुझे तकलीफ़ होगी, तुझे समस्या होगी, तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हम सब तेरे साथ खड़े हैं। मैं और पूरे मोहल्ले के लोग जितने भी, जिसको तू अपना परिवार बोलता है, जो तेरे परिवार के सदस्य हैं, सब तेरी मदद करेंगे, तू बता तो सही। तो नहीं नहीं काकी, जब काकी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है सतीश को, तो सतीश बता देता है कि काकी जब से शादी की रात को ही मुझे पता लगा कि वो बहुत बड़ी फ्रॉड है और वो सारा पैसा लूट कर चली गई, उसके बाद से किस प्रकार से सलोनी और सलोनी के चाचा और उसका शोषण कर रहे हैं, पैसों के रूप में बहुत सारे पैसे ऐंठ रहे हैं, सब कुछ सतीश बता देता है। अब यहाँ पर आशा काकी मोहल्ले के कुछ और भी लोग थे, उनको भी बुलाती है घर पे, उनको भी बुलाती है और उनको भी सारी बात बता देती है। यहाँ सतीश जब अपने वालों को, आशा काकी को और मोहल्ले के कुछ जो चुनिंदा लोग थे जिनको वो बहुत मानता था, अपने परिवार की तरह मानता था, जब वो एक बात जो उसके दिल में, ये जो बात थी जो वो दबाए रख रहा था, किसी को बता नहीं रहा था इज्जत के डर से, यहाँ वो बता देता है। और जब वो बात बता देता है ना सबको, आशा काकी को और कुछ जो लोग थे उनको, तो वो बहुत हल्का फील करता है। दोस्तों कई बार ना ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई भी बात मन में दबा के रखी है आपने, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं किसी को नहीं बताना, पर जब आप अपनों को बताते हो ना, जो आपके असली शुभचिंतक हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो और आप बहुत हल्का महसूस करते हो, जैसे सर पे से किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया हो। वैसे ही सतीश को भी यहाँ लग रहा था कि मैंने सबको बता दिया है, अब मेरे सिर पे से बहुत बड़ा पत्थर मुझे लग रहा है कि हट गया है, मैं क्यों नहीं बता रहा था। सतीश सब कुछ बता देता है उन मोहल्ले के लोगों को, अपने और आशा काकी को। तो सब कहते हैं कि सतीश भैया, मोहल्ले के कुछ लोग जो थे वो कहते हैं सतीश भैया ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप किस बात के लिए डर रहे थे इतना, समाज में आपकी इज्जत, अरे भाई आप सलामत रहोगे ना, वही हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये फ्रॉड लड़की है, इतना सब कुछ कर रही है, तो आपको तो पहले दिन ही हमें बता देना चाहिए था, हम तो आपका साथ देते, हम आपका मज़े थोड़ी लेते, हम आपकी बेइज्जती थोड़ी करते। सतीश को क्या लग रहा था कि ये बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी मार्केट में, इस तरह का सतीश पहले से ही सोच ले रहा था। कई बार इंसान पहले ही सोच लेता है कि इसका क्या रिएक्शन होगा, पर यहाँ कुछ नहीं था। कॉलोनी वाले जितने भी मोहल्ले वाले लोग थे सतीश के साथ थे। तो लाओ, रात का समय था, सब लोग मिल के बोलते हैं, आशा काकी बोलती जा उसको नीचे लेकर गया, ला उसको नीचे ला, हाथ पकड़ के उसका, सलोनी का नीचे लेकर के आता है सतीश। तो सलोनी कहती तुम्हें पता है ना हाथ पकड़ने के कितने रुपए लेती हूँ मैं। बोले कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोले चल तो एक जगह ले जा रहा हूँ तुझे, चल 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 चल। ऊपर वाले फ्लोर से सतीश उसका हाथ पकड़ के नीचे लेके आता है, नीचे
सारे मोहल्ले के लोग होते हैं, आशा काकी होती हैं और पैसों से भरा बैग भी वहाँ पे रखा होता है जो सतीश अपनी दुकान बेच कर लेके आया था। और सलोनी को वो कहते हैं कि सलोनी, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे। सबको, जितने भी लोग वहाँ मोहल्ले के होते हैं, आशा काकी और कुछ लोग जो मोहल्ले के उसके घर के अंदर आए होते हैं, सबको वो उनके हाथों में एक एक गड्डी दे देता है पैसों की और सब उड़ाते हैं उस पे, सलोनी पे। तो सलोनी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि अरे अब भांडा शायद फूट चुका है। इसी बीच जो है सलोनी का चाचा भी आ जाता है और वो देखता है सीन, तो सलोनी का चाचा भी घबरा जाता है। सलोनी के चाचा के साथ उसके दोनों भाई भी आए हुए होते हैं। और एक चीज़ और, जब उसने सभी कॉलोनी वालों को बता दिया था, सभी मोहल्ले वालों को बता दिया था कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, पहली रात से ही फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। चूँकि इस गिरोह के बारे में, एक गिरोह गुप्त था कि ये गिरोह किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस तरह का गिरोह चल रहा है मार्केट में। कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि पहले शादी का झूठा दिखावा करते हैं, फिर शादी करते हैं, लूटते हैं, कुछ को मार देते हैं और फिर फ़रार हो जाते हैं। तो ये पेपर में एक न्यूज़ छपी हुई थी और 2 दिन पहले ही कॉलोनी के एक अंकल थे, बिरजू काका, उन्होंने ये खबर पढ़ी हुई थी न्यूज़ में कि अरे ये इस टाइप का कुछ, ये किसी की लाश मिली है। वो आप ध्यान दीजिए, जिसको सलोनी ने रिवॉल्वर से मार दिया था, उसका पुराना पति उसकी लाश ठिकाने लगाने गए थे। सलोनी के चाचा और उसके दोनों भाई, उसकी लाश कहीं मिल जाती है पुलिस को और वो खबर छप जाती है पेपर में और वो खबर पड़ी होती है बिरजू काका ने। और उसमें ये लिखा भी होता है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये उसी गुट का काम है, ये उसी गैंग का काम है जो लोगों से शादी के नाम पे जालसाजी करते हैं, पैसे ऐंठते हैं और कुछ लोगों को मार देते हैं। तो इनको शक होता है कि शायद ये भी वही है, ये वही है सलोनी और उसके चाचा, चूँकि वही थे। तो इन्होंने पुलिस को भी इत्तला किया हुआ था। वहाँ पुलिस भी आती है उसी वक्त और सलोनी को, उसके चाचा को और उसके दोनों भाइयों को, अजय और गोलू दोनों को, इन चारों को पकड़ कर ले जाती है। और पुलिस कहती भी है कि इनकी हमें कब से तलाश थी, इनको हम कब से ढूंढ रहे थे, फाइनली ये मिल चुके हैं। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन्हें हमारे हवाले करवाया। और यहाँ पर फाइनली जो है सलोनी को, उसके चाचा को और उसके दोनों भाइयों को जेल हो जाती है और पुलिस उनको ले जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात, लर्निंग, सबसे ज़रूरी की लर्निंग क्या थी कि सतीश ने जो गलती की थी, सिर्फ सुंदरता देखकर, बिना बैकग्राउंड का पता लगाए, बिना इसके नेचर का, बिना इसे जाने, जल्दी से शादी करी, जल्दबाजी में शादी करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सलोनी सुंदर दिखती थी। दूसरी गलती सतीश ने ये की कि सलोनी और उसके चाचा और जो पूरा गुट था उनका, दोनों भाई, सलोनी के चाचा और सलोनी, ये लोग जब मिलके उसका शोषण किए जा रहे थे तो भी ये मान रहा था बात, एक एक बात मान रहा था और उनको शय मिल रही थी कि इनकी बात मानी, उनको शय मिली, फिर से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी। तीसरी गलती सतीश ने ये की कि इसे अपनी इज्जत का इतना ज़्यादा डर था कि इसने, जो इसे चाहने वाले थे, जो उसके शुभचिंतक थे, उन्हें भी अपनी इतनी बड़ी समस्या से अवगत नहीं कराया, छुपाए रखी इतनी बड़ी समस्या। और बाकी तो आप भी काफ़ी कुछ सीखे होंगे इस स्टोरी से। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और देखिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी कहानी को देख रहे हैं, अगर आप कहानी पसंद आ रही है, आप सुन रहे हो, तो आप ना सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। क्योंकि देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इतने लोग मेरी कहानी देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पर मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।